अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब ब्रेक पे गया हुआ था तुर्की, फिर दुबई, और को कमीशन के चेक आए हुए थे, कोई अच्छी दिहाड़ियाँ लग गई थी। मैंने कहा चलो घूम फिर के आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर के आ गए। तो अब धंधे की बात करते हैं जी। बहुत सारे लोग अक्सर सवाल कर रहे हैं जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ा जालिम है, फ़िरौन है, ये है वो है। लोग मिसालें देते हैं और कहते हैं जी नाजायज़ है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज इसके ऊपर बात करते हैं कि जो हो इतनी नाजायज़ क्यों हो रही है, ये नाजायज़ ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादतियाँ क्यों अवाम के साथ हो रही है, इतना महंगा प्लॉट आपको क्यों दे रहे हैं, ये बहुत सस्ता होना चाहिए था, ये 5 मरला प्लॉट 5 लाख का होना चाहिए था, या मैक्सिमम 10 लाख का होना चाहिए था, ये 24 लाख 15 हज़ार रुपये का क्यों है। तो उस हवाले से ये वीडियो जी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे, और विदाउट अनबाइस्ड बात करता हूँ आज भी, हमेशा भी, पहले भी, कि एक चीज़ जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। रियल इसमें हम बातें करेंगे जी। अगर दिल करता है चैनल सब्सक्राइब कर दें, दिल नहीं करता तो तब भी कर लें। वीडियो देखें, दो बातें हैं, क्रॉस करें या बर्दाश्त करें। और प्रोजेक्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आवाम को भी और कंपेटिटर्स को भी और जेलस लोगों को भी। उसकी वजह यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म हमेशा उस प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ है जो ग्रो करता है। हमेशा क्रिटिसिज्म मलिक रियाज के ऊपर हुआ है, डबल शाह के ऊपर कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कभी तहरीक तालिबान के सदर को, जिसने पाकिस्तान की दहशतगर्दी, कभी उसको बुरा भला कोई नहीं कहेगा। आपको डबल शाह कभी नज़र नहीं आएगा। ईडन वाले भाग गए, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो काम कर रहा है उसको लोग बुरा भला कहते हैं। तो काम करने वाले को ही बुरा भला कहा जाता है, और हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। और जो हमेशा घर में भी जो काम करने वाला होता है उसे ही लोग बुरा भला करते हैं। तो ये हमारी वतीरे आदतें हैं। उस जुल्म के ख़िलाफ़, नाजायज़ हर चीज़ जो हुई है, हम उसके ख़िलाफ़ हमेशा हमने अपने क्लाइंट्स का साथ दिया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जिक्र करेंगे कि ये प्लॉट महंगा क्यों है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। तो आप ये वीडियो देखें और सच को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, और जो सच है वही आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें एक बात गलत कोई साबित कर दे तो प्रॉपर्टी का काम छोड़ के चला जाऊंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, जो इसमें साबित, ये जो कमेंट कर रहे होते हैं आगे पीछे बैठ कर, ये जो हवाई बातें कर रहे होते हैं, वो एक दिन हमें टाइम दें, हम उन्हें ये सारी चीज़ें दिखा भी सकते हैं। और ये एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये बिल्कुल सच के ऊपर मबनी है। अच्छा जी, पहली बात हम करते हैं कि जी प्लॉट महंगा क्यों है। देखें जी, एक तो ये है कि प्लॉट कैपिटल स्मार्ट सिटीज़ खित्ते में वो वाहिद इमर्जिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ी ज़मीन रखता है। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ के पास ज़मीन कम है, कुछ के पास तो है ही नहीं, कुछ के पास ना है ना होगी इंशाल्लाह, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी वो वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो 50,000 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन की मलकियत रखता है। आप जाके इन मौज़ों में, अगर आपकी थोड़ी सी अप्रोच हो पटवारी तक, तो आप ज़मीनों का चेक कर सकते हैं। अगर मैं रफली कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास जितनी ज़मीन है उसकी वर्थ की बात करूंगा, 25 अरब रुपए की सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी की ज़मीन की कॉस्ट है जो इनके कब्ज़े में है। तो जाहिर बात है, जब आप एक चीज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं, उसके ऊपर आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो वो पैसा एट दी एंड आपने ही देना है, आपके प्लॉटों में से निकलना है, क्लाइंट नहीं देना है। जिन लोगों ने प्लॉट डिलीवर नहीं करने, वो चाहे आपको 2 लाख का भी प्लॉट दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने आपको डिलीवर करना है, इन्होंने ज़मीन खरीदी है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको प्लॉट देना है। तो जब आपको प्लॉट देना है तो फिर प्राइसेस यही होंगी जो भी चल रही हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि जी ये प्लॉट बड़ा महंगा है, उसके पीछे जी डेवलपमेंट, कोई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आप बता दें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के लेवल की या उसके 10% मुकाबले की भी डेवलपमेंट कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा। सर, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के महीने की, एक महीने 30 दिन की जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है अराउंड 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया, ठीक है। ये मैं मशीनरी की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, ये मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें डीजल वगैरह है। अगर हमारे असल में ये जो हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, असल में उनके थाने के SHO तक अप्रोच नहीं होती, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। आप अप्रोच थोड़ी सी बढ़ाएं, आप डेवलपमेंट कॉस्ट चेक करें। जो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है उससे आप पूछें, जो बजरी दे रहा है आप उससे जाके पूछें। आप केवल स्मार्ट सिटी की कॉस्टिंग चेक कर लें, आपको जाकर खुद समझ आ जाएगी। आप मोटा मोटा कैलकुलेटर भी निकालेंगे तो आपको 1 अरब रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। सर, 1 अरब रुपया महीने का लग रहा है। इनके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है वो 10 लाख रुपया महीना, बहुत हो जोर है 1 करोड़ रुपया लगा रहे होंगे। तो 1 अरब रुपया एक महीने में लगाना, दैट इज़ वेरी बिग कॉस्ट। इट्स मीन कि दे वांट टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। इसी वजह से तो फिर पैसे आपसे पैसे लेंगे तो ये काम होगा, और पैसे वही हैं जो जायज़ आपसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी बात करते हैं जी, इस पोटोहार रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू लाहौर, कराची और उससे ज़्यादा है। उसकी भी
ये खूबसूरती है, जो पहाड़ है इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। पहाड़ों को काटना, अगर मिसाल तौर पे 1 कनाल 10 कनाल एरिया एक बुलडोज़र या मशीनरी 2 दिन में डेवलप करती हैं, वही पहाड़ 1 महीने में डेवलप होता है। तो यहाँ की ये जो पोटोहारी रीजन है, इसकी एक तो ये खूबसूरती भी है, इसी वजह से ये जो पहाड़ियाँ हैं इसके ऊपर डेवलपमेंट की आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। अच्छा जी, तीसरी एक बात करते हैं, इंटरचेंज। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो इंटरचेंज है, इसकी अगर आप कॉस्टिंग करें तो ये 1 अरब रुपया इसकी कॉस्ट बनती है तकरीबन। कुछ अर्सा पहले कुछ लोग कह रहे थे कि झूठ है, इंटरचेंज बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी अप्रोच को बढ़ाएं, थोड़ी सी अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। NHA नेशनल जो आपका हाईवे अथॉरिटीज़ है, वहाँ से आप कंफर्म करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज ऑलमोस्ट फाइनल है और बहुत जल्द NOC आ जाएगा। फिर उसके हम इश्तिहारात भी देंगे और NOC आएगा तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और राइट नाउ मैंने कल भी वीडियो बनाई है जो इंशाल्लाह आपके सामने अपलोड हो जाएगी। प्रॉपर M2 मोटरवे के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी ज़मीन खरीद चुका है, बड़े बड़े घर उस पर FDH लिख चुका है, अपना कब्जा वहाँ पे ले चुका है। इंटरचेंज कि जैसी अप्रूवल मिलनी है काम शुरू हो जाएगा। इंटरचेंज की जो कास्ट है वो 1 अरब रुपया। अब ये 1 अरब रुपया किसने देना है? मैंने और आपने ही देना है, जिसने प्लॉट लिया है उसी ने देना है। और इसका फ़ायदा किसको है? आपको है। डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको है? आपको है। तो ये कुछ ओवरऑल चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस के ऊपर। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस खित्ते का वो वाहिद प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जो 33% एरिया को ग्रीन रख रहा है। अब जो 33% एरिया ग्रीन है, वो गार्डन्स हैं, वो पार्क्स हैं, वो गोल्फ कोर्स हैं, वो डैम्स हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं? वो जाहिद रफ़ीक साहब प्रोजेक्ट के ऑनर उनके लिए या मलिक असलम साहब के लिए, इस्माइल के लिए तो नहीं बन रहे ना, वो आपके लिए बन रहे हैं, वो प्लॉट ओनर के लिए बन रहे हैं। वो आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसमें रहेंगे। मैं तो इधर रह रहा हूँ बैरियर टाउन पे, मुझे क्या उस गार्डन की ज़रूरत है? सर जो रेजिडेंट है उसको फ़ायदा होगा उसका। तो ये ओवरऑल जो 33% लैंड की कॉस्ट है, डेवलपमेंट की कॉस्ट है, वो कौन देगा? सर वो आप देंगे, वो डिवाइड होकर प्लॉट के ऊपर ही जाता है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अगर आपने कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की पहले, या आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट को नहीं जांचा, तो मेरी वीडियो से आपको मालूमात मिलेंगी कि हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या होता है। अब बहरिया टाउन का जो प्लॉट है ना, उसमें जो नाला बहरिया टाउन ने बनाया वो भी खर्चा आप दे रहे हैं, वो कॉस्ट में शामिल है। ये पूरी कॉस्टिंग होती है। कोई जितनी वेस्टेज होती है, ये वेस्टेज एंड यूज़र पे करता है, ठीक है ना, ये वेस्टेज एंड यूज़र पे करता है। और ये जो वेस्टेज है यही आपके प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाता है। क्या वेस्टेज है? बैरियर टाउन को क्या चीज़ ऊपर लेके गई है? रोडें वेस्टेज है ना, सोसाइटी को ऊपर ले गई है, लोकेशन ऊपर ले गई है, बड़े बड़े पुल ऊपर ले गई है, गार्डन्स, गोल्फ कोर्सेज, रिवर्स, डैम्स, ये प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाता है। तो ये जो वेस्टेजेस हैं ये आपको ऊपर लेके जाते हैं, वो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जहाँ पे प्लॉट सस्ते हैं, ये जितनी मैंने बातें बताई हैं उनके पास नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास इंटरचेंज नहीं है, उनके पास 33% ग्रीन एरिया नहीं है, आगे जो बातें बता रहा हूँ वो भी उनमें नहीं है। आपको जो सस्ता प्लॉट मिल रहा है, आप उसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब 5वां पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है जी, कचरे से रिलेटेड है। हम तो कचरा इस तो उठा के बाहर फेंक देते हैं ना, आगे उसका क्या होता है वो आप देखें। आगे वैसे तो म्यूनसिपल वाला आता है और वो रिक्शा लेके आता है, उसमें डालता है, डंप करके ले जाता है खान साहब, उसको हम 5000 रुपये दे देते हैं, 500 रुपये देते हैं। पिंडी में जो है वो ये म्यूनसिपल वाले उठाते हैं, पूरी दुनिया में म्यूनसिपल वाले होते हैं। ये तुर्की कंपनी है यहाँ पे अल्बेरक, वो उठा के ले जाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या जी? स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ब्लॉक में जो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है सर, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपया। कितने ब्लॉक्स हैं? अनगिने ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक की अगर 7 करोड़ है तो अगर 10 ब्लॉक के कितने होगा? 70 करोड़ रुपया। वो कौन देगा? सर वो आप देंगे। आपकी वो प्लॉट है, वो आपका वो कचरा किसका उठा रहे हैं? मेरा उठा रहे हैं, कंपनी का उठा रहे हैं, सर आपका कचरा उठाएंगे। तो ये फायदा किसको होगा? यही चीज़ें देख के प्राइस ऊपर जाएगी, यही चीज़ें प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है ना। बैरियर टाउन क्यों महंगा है? DHA क्यों महंगा है? सर आपको गली के ऊपर एक आपको लिफाफा नहीं मिलेगा, सफाई आपको नजर आती है। क्यों? एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर पूरे 7 करोड़ में पूरे प्रोजेक्ट का हम ठेका दे सकते हैं, वहाँ हम 7 करोड़ का एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक ब्लॉक का जो आएगा, गाड़ी खड़ी होगी, उठाएगी, ढकना खाली करेगी, ऑटो पे उसको पता लगेगा कौन सा कचरा फुल है, कौन सा खाली है, प्लास्टिक कहाँ फेंकना है। सर ये पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट इटली से इंपोर्ट हुआ है, स्मार्ट सिटी की साइड पे पहुंचने वाला है। उसकी पिछली वीडियो में हम उसकी तस्वीरें वगैरह हो रहा है, एग्रीमेंट उसका दिखा चुके हैं। जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब अक्सर लोग तनकीद करते हैं जी कचरा। सर कचरा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
कचरा आपका इतना बड़ा मसला है, वेस्ट को ज़ाया करना और वेस्ट को उठाना, कि आपकी सोच है। पूरी पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी मुल्क इस चैलेंज से निपट रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी बीइंग अ स्मार्ट, हमेशा जो चीज़ इंस्टॉल करिए वो स्मार्ट। आजकल हर बंदा पत्थर उठाओ तो नीचे अगर भी बंदा बैठा है उसने भी अपनी सोसाइटी का नाम के साथ छोटा सा कहीं ना कहीं स्मार्ट लगा दिया। तो स्मार्ट में अगर आप कचरा का सिस्टम भी ले आएँ तो आपको पता लग जाए काफ़ी महंगा सिस्टम है। अच्छा, एक और चीज़, डैम, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो डैम बन रहा है, उस डैम की जो इर्द गिर्द इतनी बड़ी रिटेनिंग वॉल्स बन रही हैं, उसकी जो खूबसूरती हो रही है वो किसके लिए हो रही है? उस डैम में कौन किश्ती चलाएगा? उस डैम में कौन गोते मारेगा? उस डैम में कौन पिकनिक करेगा? सर आप करेंगे, मैं नहीं, सोसाइटी नहीं, आप करेंगे। तो कौन कॉस्ट पे करेगा? आप पे करेंगे, आप नहीं पे करेंगे। तो सर सब कुछ इसी में होता है। तो आप बिल्कुल, ये जहाज़ का जब हम टिकट लेते हैं ना, उसमें खाने का, वो वॉशरूम यूज़ करने का सब कुछ शामिल होता है। तो जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्लॉट ले रहे होते हैं सर, वो पूरी कॉस्टिंग होती है, इसलिए आपको वो महंगा लग रहा होता है। लेकिन जब ये आप पॉइंट्स गौर से सुनेंगे, देखेंगे, आपको पता लगेगा यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इतनी प्राइसेस में आपको ये सहूलियात नहीं मिलेंगी। अच्छा, कमिंग टू पॉइंट, लेक्स, जो क्रिस्टल लेक्स बन रही है, ओवरसीज़ 1 में है, ओवरसीज़ 2 में है, एग्जेक्टिव 1 में है, एग्जेक्टिव 2 में है। मेरी वीडियोस देखें, जिनको नज़र नहीं आता, तनकीद करने वालों को कहता हूँ क्यूरिन आई ड्रॉप बिल्कुल फ्री दूंगा। स्मार्ट सिटी में अस्पताल बना रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ से आपका फ्री इलाज भी करके दूंगा। खोल के आंखें देखें आप। क्रिस्टल लेक का मैंने अभी ओवरसीज़ प्राइम लेटेस्ट ब्लॉक आया, ब्लॉक डी के साथ जो क्रिस्टल लेक टच है, वो भी मैंने आपको बड़ा गौर से दिखाया है, नक्शे पे भी दिखाया है, ज़मीन पे भी दिखाया है, गूगल अर्थ के ऊपर भी दिखाया है, सब कुछ दिखा दिया आपको। हर जगह जो क्रिस्टल लेक बनेगी सर, वो आपके लिए बनेगी, वो आपकी सोसाइटी को, उधर आपके बच्चे खेलेंगे, आप इंजॉय करेंगे। दूसरी चीज़, लैंडस्केप की बात करें, हमारे लिए आसान नहीं था कहीं पे सीधी पदी लैंड लेके बलडोजर मार के प्लॉटिंग कर, नहीं, लैंडस्केप मैटर्स, लैंडस्केप मैटर्स, ऊपर नीचे लैंडस्केप मैटर करता है। बहरिया टाउन क्यों प्यारा है? पहाड़ों पे कुछ ऊपर कुछ नीचे, पोटोहार रीजन की यही तो खूबसूरती है। और इस लैंडस्केप को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो नॉर्मल लैंड से 50% ज़्यादा है। तो जाहिर बात है, आप नॉर्मल जगह प्लॉट लेंगे, स्मार्ट सिटी प्लॉट लेंगे, 50% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? 50% अयाशी ज़्यादा, 50% सुकून ज़्यादा, न कचरे की टेंशन, न सिक्योरिटी की टेंशन। आगे बात करते हैं, मेट्रो बस आ रही है जी, मेट्रो बस, ये बहुत सारी बातें जो शायद आपको नहीं पता, इन बातों के बाद आपको लगेगा पता, और आप शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा स्मार्ट सिटी में प्लॉट है। जब आप चीज़ को स्टडी करते हैं तो फिर आप शुक्र अदा करते हैं। आपको जो नहीं पता होगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या मज़े हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कितने अच्छे प्रोजेक्ट में प्लॉट दे चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। सर मेट्रो बस, सदर से मेट्रो बस शुरू होती है, पूरे इस्लामाबाद से घूम फिर के कश्मीर हाईवे से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जा रही है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कैपिटल स्मार्ट सिटी तक का जो मेट्रो बस है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आपसे मेट्रो बस का वादा किया है कि हम स्मार्ट सिटी के अंदर मेट्रो बस लेके आएंगे। ये मेट्रो बस की जो कॉस्ट है, जो गवर्नमेंटें नहीं बना सकती, अभी भी ये इधर की जो कश्मीर हाईवे की जो मेट्रो बस है, गवर्नमेंट के फंड्स की वजह से रुकी हुई है। सर अरबों रुपए की खर्चा है। ये जो आप कह रहे होते हैं कभी शहबाज शरीफ से इतने का बनाया, पेशावर BRT नहीं बन रहा, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो BRT जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सिटी के अंदर, ये आपसे पैसे नहीं लेंगे, ये सब शामिल है, ये आपको फ्री मिलेगा। आपसे इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे कि जी सारे घर वाले दें 10-10 लाख रुपए मेट्रो बस आ रही है, नहीं, आपके प्लॉट के कॉस्ट में शामिल है, आपने सिर्फ किराया देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 18 होल्स का गोल्फ कोर्स। भाईजान मैं तो बहरिया में गोल्फ खेलता हूँ, ओनर्स मेरा ख्याल है इंग्लैंड में गोल्फ खेलते होंगे, और शायद कोई खेलता हो कोई ना खेलता हो, लेकिन उस गोल्फ कोर्स की जो खूबसूरती है, जो ग्रीनरी है, वो किसकी है? सर वो आपके प्रोजेक्ट की है। आप ये कहेंगे कि मेरे घर के पास गोल्फ कोर्स है, समझ गए? और गोल्फ कोर्स का अगर किसी को नहीं पता तो गोल्फ कोर्स इज़ वन ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट इन द होल वर्ल्ड। अच्छा, गोल्फ कोर्स को कौन बना रहा है? कोई गुल्लू भट्ट नहीं बना रहा, कोई हाजी फजलदीन जो मोहल्ले के ठेकेदार वो नहीं बना रहे। सर हेडेड एंड गोल्फ क्लब वाले बना रहे हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े 75 गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, जो दुबई के शेखों के गोल्फ कोर्स वो बना रहे हैं। तो सर जो दुबई के शेखों के लिए गोल्फ कोर्स बना रहा है, वो आपके लिए गोल्फ कोर्स इस्लामाबाद में बना रहा है। तो इस पे आप शुक्र अदा करें कि आपकी जो स्पेशल चीज़ 18 होल्स का गोल्फ कोर्स, ये पहला इस्लामाबाद में 18 होल्स का गोल्फ कोर्स आ रहा है। गोल्फ कोर्स इज़ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, अगर आपका कभी गुजर हो आप देखें तो वेरी, उसमें पाउंड्स होते हैं, उसमें लेक होती हैं, फिर उसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ होंगी जिसमें आप बस्ते लेके फेर रहे होंगे, जिसमें आपके पास डंडे होते हैं, ठक मारी और शॉट खेली फिर गाड़ी में गए, फिर उसमें होटल्स होंगे, चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जी आपके लिए आ रही हैं। थीम पार्क, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने राइट नाउ चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया कि हम मूरत के मकाम के ऊपर, मेरा ख्याल है हज़ारों कनाल के ऊपर जो थीम पार्क बन रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी उसको स्पॉन्सर कर रहा है। RDA के साथ मीटिंग भी होगी, अखबार का नोटिस दिखाया भी था।
अगर अभी मेरी टीम दिखा सके दिखा भी देगी आपको। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो अखबार मुझे मैसेज करें, अखबार से आपको उसका वो हिस्सा भेज दूंगा उस न्यूज़ का। तो थीम पार्क आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है सर? वो आपके लिए आ रहा है और ये आपको ही इससे फ़ायदा होगा। रिंग रोड रावलपिंडी के साथ, चक्री रोड के ऊपर रिंग रोड रावलपिंडी के साथ जो इंटरचेंज होगा वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जिसको इंटरचेंज मिलेगा, जो अपनी स्पेशल डेडिकेटेड रोड उस रोड तक लेके जाएगा। और रिंग रोड रावलपिंडी M2 मोटरवे के ऊपर और चक्की रोड के ऊपर द नियरेस्ट प्रोजेक्ट टू रिंग रोड रावलपिंडी विल बी कैपिटल स्मार्ट सिटी। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड और नक्शे के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप ज़रा मेरी पुरानी वीडियोस देख लिया करें, आपको इंशाल्लाह बहुत इल्म मिलेगा। उसमें मैंने कहा है 3.8 किलोमीटर रिंग रोड टू कैपिटल स्मार्ट सिटी गेट है। ये 3.5 किलोमीटर की रोड भी कैपिटल स्मार्ट सिटी वो करेगा। और फ्यूचर में जो चक्री रोड के सामने के कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्रंट है चक्री रोड के ऊपर, इस रोड को भी डबल करेगा इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये किसके लिए कर रहा है? सिर्फ आपके लिए। एक और पॉइंट के ऊपर आते हैं जी। आज तनकीद करने वाले लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट से बड़ा दूर है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज बनने के बाद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 किलोमीटर फासला होगा। जितना टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी दूर है, इतना ही टॉप सिटी वहाँ पे 5 मरला 45 लाख का है, इतना ही कैपिटल स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह करीब होगा जितने वो करीब हैं। और ये इंटरचेंज बनने के बाद अभी अवाम को समझ नहीं आ रही, जब ये समझ आएगी तो उस टाइम आपके हाथों में कुछ भी नहीं होगा। जिन्होंने अपने प्लाट्स लिए हुए हैं, आप अपने प्लाट्स को होल्ड करें, सिर्फ 1 साल होल्ड करें। ये मोहम्मद इस्माइल की ज़ुबान है। फरवरी 2021 है, वीडियो देखते रहिएगा। मैं को पहली दफ़ा नए यूट्यूबरों की तरह नहीं कि जी पहली दफ़ा माइक पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। 2016 से जो नजूमियों की तरह पेशन गोइयाँ कर चुका हूँ, आज वही है। चाहे वो बैरियर टाउन कराची था, चाहे वो गवादर गॉल्फ सिटी था, चाहे वो मंगला था, चाहे वो लाहौर था, चाहे वो मरी था, जहाँ जहाँ जो बात की अल्लाह के फजल करम ने, अल्लाह पाक ने सच साबित किया। तो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये बड़ी लॉजिकल हैं। मैं को 4-5 दिन नहीं हुए कि गाड़ी चलाने शुरू की और आके सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ। 2016 में जब ये आजकल के नई अवाम पैम्पर में फिरते थे, मैं उस टाइम से प्रॉपर्टी की वीडियोज़ बनाई। तो मैं वैसे ही स्लिम फिटफाट जवान लग रहा हूँ, मैं बड़ा पुराना बंदा हूँ प्रॉपर्टी में। ये बैरिया पैराडाइज कराची जब आया था उस टाइम आपके भाई ने सबसे ज़्यादा प्लाट बेच दिया। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो जो बात है उस पर यकीन करें, नहीं करेंगे यकीन तो भाईजान खान साहबुरी तो हूँ तुर्की तो दुबई तो टूर मार के आए ने, अच्छा खासा कमीशन पस्ता पार के लाके गए, ऐशी मारे पूरा तुर्की पूरा दुबई फिरे और 2 महीने बाद फिर जा रहे हैं। असी तो ऐशी करनी है जी सन तुसा नहीं पैसा कर कुछ जिथे मर्जी पैसा ला लो। ए मैं अगर 10 अरब रुपए आप तमाम लोग के कोई सोसाइटी लेके भाग जाना, खान साहब को 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप मेरी टेंशन ना लिया करें, जो मेरी बहुत टेंशन ले रहे होते हैं ना, आप मेरी टेंशन ना लें। खान साहब का आप ऑफिस आके देखें, इंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं जी, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना तो मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ, मेरा बड़ा अकड़ू किस्म का बड़ा तेज़ बंदा हूँ, समझ गया ना। हाँ, ना तो मैं किसी की बात सुनता हूँ, ना मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ। टीम्स अल्लाह का शुक्र है काम कर रही है। खान साहब दिहाड़ी मार रहे हैं, महीने बाद जाना स्मार्ट सिटी तो कोरोना का चेक लाना, पार्क तो कोरोना का चेक, ब्लूअर तो कोरोना का चेक, सन कोई टेंशन नहीं। ये बातें आपके फ़ायदे की हैं। अगर आप पूरी दुनिया एक प्लॉट भी मेरे से ना खरीदे तब भी मेरी रेडी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। ए सामने कमर्शियल कर रहा हूँ, करोड़ों का फ़ायदा इधर से मरी में कर रहा हूँ, इधर फार्म हाउसेस का भी करने वाला हूँ, रोज़ वाली सोसाइटी बेच चुका हूँ, दिहाड़ी मार चुका हूँ। तो आप मेरी बातें मानना करें, ठीक है ना। ये जो नई अवाम है वो तो दिहाड़ी के चक्करों में गलत प्रोजेक्ट्स में आपको लगेंगी। हमें इन दिहाड़ियों की चक्कर नहीं है, हमें इन दिहाड़ियों का कोई फिक्र नहीं है। 2016 में जो मेरा स्पिरिट था आज भी वही स्पिरिट है। मैं मोटरसाइकिल के ऊपर स्मार्ट सिटी में जो वीडियो बनाता था आज भी उसी स्पिरिट से वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का नाम लें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। ये जो आपने घर में पैसे भेज रहे होते हैं और ये आपका भाई के लिए हर महीने मोबाइल भेज रहे होते हैं, अच्छे अच्छे सूट भेज रहे होते हैं, परफ्यूम भेज रहे होते हैं, इनको कहा करें परफ्यूम लगाएं और खुशबू लगा के ज़रा सोसाइटी विज़िट कर लिया करें। ये बगैर वो सोसाइटियाँ विज़िट किए जो प्लाट ले रहे हो ना आप लोग, कुछ चक्री के उस तरफ कुछ चक्री के इस तरफ, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन सब गार्क होने वाले हो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, सोसाइटी पैसे लेके भाग जाए, किसी का बाप पैसे वापस ले ले, मैं प्रॉपर्टी नामा छोड़ के चला जाऊँगा। बिनालम वाले मेरी 10 फाइलें लेके भागे में, जो मर्जी मैं कर लूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर को एक कॉल पे ले सकता हूँ, आर्मी चीफ के पास एक कॉल पे जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लॉट नहीं वापस मिला, समझ गए। मैं पूरी दुनिया में कंप्लेनें कर चुका हूँ। मेरे साथ पूरा जो ग्रुप था 80 फाइलें लेके मेरी भागे में, मैं एक प्लॉट सर वापस नहीं ले सका। मैं आप ये सब बच्चे खड़े हैं इनको भी बता रहा हूँ, खान साहब आए हैं ब्लूवर्ड से उनको भी बता रहा हूँ कि मैं एक प्लॉट वापस नहीं ले सका। तो ये हकीकत है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मलिक रियाज साहब से भी जो लोग पैसे लेके भागे हुए ना, वो वापस आज तक नहीं ले सके। तो आप तो खेत की मूली हैं, अल्लाह के बंदो, आप लोग के पैसे कोई लेके भाग जाएगा। नैब भी आपको वापस नहीं ले सकता, नैब कुछ भी नहीं कर सकता, पैसे किसी 1 रुपया किसी से वापस नहीं ले सकता। नवाज शरीफ से लिया 1 रुपया किसी ने, तो भाईजान यही है। इमरान खान साहब देखें ना, नवाज शरीफ साहब के पीछे कितना पड़े हुए, 1 रुपया जो मेरे जेब पे 10 रुपये ये भी नहीं बरामद होया।
यहाँ पर सर रिकवरी करना इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप इन्वेस्टमेंट से पहले गौर व फिक्र क्या करें, नहीं करेंगे चपेड़े मार मार के ना लोग आपको दफ्तर से निकालेंगे, और चपेड़े मार मार के ना आपको महकमे वाले भी दफ्तर से निकालेंगे, आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो इससे बेहतर है मेरी चपेड़ों वाली बातें सुन लें और वो करें। क्यों जी, जिसने कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट लिया हुआ है ना शुक्री बिल्कुल ना किया करें, और लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की मुयसर नहीं है, और आपने प्लॉट लिया हुआ है 30-30, 50-50 हज़ार रुपये किस्तें अदा कर रहे हैं, तो एक दफ़ा कमेंट में लिख दें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होगा जी, जन्नत में जी आपका एक दरख्त लग जाएगा, उस दरख्त के इर्द गिर्द घोड़ा भागता रहे, वो दरख्त की विड्थ ही नहीं पूरी होती। सवाब भी हुआ, आप भी खुश हुए, हम भी खुश हुए। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और शुक्र अदा करें अगर अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आप प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं। सर लोगों को रोटी सोचने की तौफीक नहीं है, लोग किस हाल में है आप दुनिया घूमे आपको पता लगे, और आप प्लॉट लेके हमेशा ना शुक्रिया, तो ना शुक्र पे तो अल्लाह की लानत है। तो जो खुश है वो शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट करे। तो जेड़ा बीवी तू तंग है, जेड़ा मसले हैं, जेड़ा ना शुक्र है, बदतमीज है, कोई तरबियत उस दिन वो एक बारी नेगेटिव कमेंट कर दे। अच्छा जी, कमिंग टू द पॉइंट जी, सिक्योरिटी इज द मोस्ट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप देखें DHA कराची, DHA लाहौर, बहुत सारी वारदातें हो रही, क्यों ओपन है। रिसेंटली पंजाब जो रेंजर्स है, पंजाब रेंजर्स, इनके एक प्राइवेट अदारे को स्मार्ट सिटी का ठेका दिया गया, जो कंप्लीट ये देख रहे हैं डेवलपमेंट सिक्योरिटी देख रहे हैं, जो बड़ी खुशाइंदा है। आप जाएं तो रेंजर्स के बंदे मिलते हैं जो उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। तो आज मैं आपको रेंजर्स के बंदे दिखा सकता हूँ, लेकिन उनकी वीडियोस वैसी सामने सिक्योरिटी वाली की वीडियो में बना रहा हूँ जी, देखो सिक्योरिटी वाला बुरा लगता है इसलिए हम उनकी वीडियोस नहीं बनाते, अदरवाइज प्रॉपर सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह है। आप आएँ, अगर कोई सिक्योरिटी को चैलेंज करना चाहता है, स्मार्ट सिटी की सिक्योरिटी को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो मेरे पास बड़ा प्यारा सा रास्ता है। एक काम करें, रातों रात मास्क पहने, चोरी चोरी दीवार क्रॉस करके अंदर जाएँ, एक मुट्ठी क्रश ले जाएं, प्रॉपर्टी नामा आपको दे दूंगा, 100 प्लाट फ्री दूंगा, एक मुट्ठी क्रश ले जाएं। ऐसी चपेड़े पड़ेंगी ना आपको, ऐसे लितर पड़ेंगे, याद रखेंगे। वो भाई बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में सिक्योरिटी नहीं है, ये बातें हैं। आप बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। आप दिन को जाएँ, आप रात को जाएँ, आप रात की आधी पहर जाएँ, आप सुबह सवेरे जाएँ, आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं है आप एक बुलडोजर का टायर चोरी करके दिखा दे, चले टायर प्रॉपर्टी नामा लें, एक प्लाट आपको दूंगा, ठीक हो गया। तो ताकि आपको समझ आ जाए कि सिक्योरिटी है या नहीं। लेकिन अपनी जिम्मेवारी पे, मेरी जिम्मेवारी पे नहीं पकड़ेगा तो मुझे नहीं कहना कि भजन मैंने कहा था। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ सिक्योरिटी का। मशीनरी की जी बात करते हैं, हमेशा जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनकी औकात एक बिल्डोज़र के बराबर भी नहीं है। एक बिल्डोज़र 1.5 करोड़ का बिल्डोज़र है। स्मार्ट सिटी के पास 700 मशीनरी है। अब 700 का एवरेज 50 लाख रुपया लगाओ सर, जो मशीनरी की कॉस्ट है तो वो 3.5 अरब रुपया है। मैं आपको एक बात कर दूं, वैसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर स्मार्ट सिटी कुछ भी ना करे और ये जो लैंड 25 अरब की लैंड है उसकी जो कीमत है वो भी बेच देना, तो आपके पैसे पूरे हो सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी की जो वर्थ है, आज आपको मज़े की बात बताने वाला हूँ कि स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी की जो टोटल वर्थ है वो 300 अरब रुपए से ज़्यादा है। कितने? 300 अरब रुपए से ज़्यादा स्मार्ट सिटी टोटल वर्थ है इस्लामाबाद की। 3 बिलियन से ज़्यादा, 3 बिलियन, ठीक हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, तो और फिर 100 अरब, 300 अरब, ठीक है। ये कैलकुलेटर काम करना छोड़ देगा। तो ये बातें कर रहे हैं वो अपना कैलकुलेटर, उनका लाख तक कैलकुलेटर चलता नहीं यार, और 350 अरब, 300 अरब रुपए वाले प्रोजेक्ट को तनकीद कर रहे होते हैं। तो भाईजान अपना कैलकुलेटर पहले लाख तक लेके जाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे आपका रुक जाता है कैलकुलेटर, फिर सैकड़ा होता है, फिर 1000, 10 लाख, ठीक है ना। लाख तक कैलकुलेटर आपका जाता नहीं है। 300 अरब के खिलाफ बातें करते हैं। तो आप प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, नहीं ये जो रूली बातें, इंटरचेंज नहीं बन सकता, इनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप किसी दिन आए, खुशबू लगा के आपको ऐसी ज़मीन दिखाऊंगा, याद रखेंगे, ठीक है जी। 350 अरब रुपए की सिर्फ मशीनरी होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये मशीनरी एक अलामत है पावर की और डेवलपमेंट की अलामत है। ये कोई फ़ख्र वाली बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। हमें भी 5 साल पहले नहीं था पता, अब रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को रोज़ाना जाके देखते हैं। मैं आज वसूख से कहता हूँ कि मोहम्मद इस्माइल प्रॉपर्टी नामा 2016 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 17 से मैं स्मार्ट सिटी काम कर रहा हूँ। मैं कसम खा के आपको सच बताता हूँ कि आज तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सका। ये इससे ऊपर बड़ी कोई बात नहीं होगी। सुरबाना जुरंग इसको डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। मोहल्ले का आर्किटेक्चर नहीं कर रहा जो कागज़ों से, पेंसिलों से वो बना रहा होता है, स्केच बना रहा होता है। ऐसे वाशरूम हो सी, ऐसे लैटरीन हो सी, सीढ़ियाँ होते जासन, फिर काटा मार रहे हैं, फिर कैलकुलेटर नहीं। सुरबाना जुरंग सिंगापुर डिज़ाइन कर रहा है। हेराडाइन गोल्फ दुनिया का सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स बना रही है। रेसिंग ट्रैक आ रहा है, डांसिंग फाउंटेन आ रहा है। सर ये सब आपके लिए आ रहा है। लमायर दुबई आ रहा है।
यहाँ पर मून स्ट्रक्चर आ रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाली हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब आपके लिए हैं, आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए, और ये उनके लिए जो प्लॉट्स होल्डर हैं। तो जाहिर बात है सारी कॉस्टिंग प्लॉट के ऊपर जाती है, यही चीज़ें आपके प्लॉट को ऊपर लेके जाएंगे। तो जिन जिन भाइयों को वो है, आप राइट नाउ न्यू टेक यूनिवर्सिटी आ रही है, यूनिवर्सिटी किस एक सोसाइटी बता दें बैरियर DHA के अलावा जिसमें यूनिवर्सिटी हो, 5 मरले का स्कूल होता है मैक्सिमम, ठीक है, जितने सोसाइटी हैं सर इसमें यूनिवर्सिटी आ रही है, इसमें कॉलेजेस आ रहे हैं, कॉलेज तो अभी बन रहा है, वो ओवरसीज़ 1 में बन रहा है आपके सामने। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और आप इसके बाद भी अगर कोई कहता है जी प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका यही इलाज है कि वो एक सस्ते से प्रोजेक्ट में प्लाट ले और वो प्लाट वाले लेके भाग जाएँ, और वो पंजाबी कहें जिथा दी खोती उतना खलोती। 10 साल बाद वो मुझे कहे खान साहब आपकी बात याद आ रही है कि जिथा दी खोती उतना खलोती, और मेरे पैसे लेके गायब हो गए। बड़ी मज़े की बात है, लेकिन यह है कि अभी आपको समझ नहीं की। अभी मैं चकबेली खान रोड पे गया हुआ था, मेरी टिकटॉक मेरा फॉलो करें, और टिकटॉक पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो कोई 1 मिनट मेरे लिए निकाल के अच्छी वीडियो देख लिया करें। ये जो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कि मेरी 1 मिनट की वीडियो आपको फ़ायदा देगी। मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाता हूँ जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ, मैं टिकटॉक पे छोटी छोटी। अभी मैं चकबेली खान एक न्यू सिटी, पता नहीं क्या सिटी टाउन था, उसके करीब से गुजरा, सर वो पैसे लेके भागे लोग, और वो प्लॉट इसी तरह पड़े हुए, नैब में केस चल रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के बहुत बड़े मेगा स्कैंडल होंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा बैठा हुआ मार्केट कर रहा है, और मार्केटर को कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात तर पूरी जितनी मैं सोसाइटी डील कर रहा हूँ ना, सारे भाग जाएँ, खान साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही होता है, डीलर दरमियाना बंदा होता है, इसको कोई टेंशन नहीं होता। ठीक हो गया, आप टेंशन सिर्फ आपको होनी है, इसलिए आप हमेशा अच्छी चीज़ें देखें, ठीक है, लड़कियों की तस्वीरें देख के प्लॉट ना ख़रीदें, ठीक है, और ये खुशफहमियों में जो आप लोग लग जाते हैं और चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसा ना किया करें, ठीक है। इश्तिहारात पे कम बिलीव करें। ये जो हम 500 रुपये की वीडियो 3D बनवाते हैं ना, जिसमें ये बना होता है वो बना होगा, उस पर अमल ना करें। अपनी इन आँखों से जाके सोसाइटी देखें, ज़मीन देखें, बलडोज़र देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, NOC देखें। और मज़े की बात, स्मार्ट सिटी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इस पूरे खित्ते के अंदर जो RDA से अप्रूव्ड है। कोई और NOC लेके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। और लाहौर स्मार्ट सिटी का भी NOC आ गया, उसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर में जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया ना, तो यही मुखालिफिन जो आजकल लाहौर के हमें मुबारकबादें दे रहे हैं और स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस के इर्द गिर्द फेर रहे हैं कि जो 2-4 प्लॉट हमें कोई दे दे, यही लोग जो स्मार्ट सिटी के लाहौर के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज मुँह छुपाए मास्क लगा के फिर रहे हैं। किसी ने दुपट्टा पहना हुआ है, मुँह छुपाया हुआ है, किसी ने मास्क पहना हुआ है कि हमें कोई देख न ले। आज लाहौर यही कहते थे कि जी लाहौर में आपको NOC आप लेके दिखाओ। अब जी लेके दिखा दिए, आप जो कह रहे थे अब आए आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों NOC लेके दिखाया? कोई बदमाशी से नहीं, ज़मीन थी, कम्पैक्ट लैंड थी, गवर्नमेंट को फॉलो किया, अल्लाह के फजल करम से लाहौर स्मार्ट सिटी में NOC दिए। और वो बंदे जो कह रहे थे जिन आपको NOC नहीं मिलेगा, वो क्रिटिसाइज़ करते, वो ज़रा प्यार से अपने हाथ से अपने मुँह पे 2-2 चपेड़े मार के खामोशी से चुप हो जाए, ठीक हो गया। और इसके अलावा इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, और मेरा स्टाइल ही है बातों का, तो टेंशन नहीं लेनी। 2 चीज़ें हैं जी, या तो क्रॉस करो या बर्दाश्त करो। तो या कैपिटल स्मार्ट सिटी को क्रॉस कर दो या बर्दाश्त कर दो। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप पैदल भी नहीं क्रॉस कर सकते, तो वर्थ के लिहाज से तो क्रॉस करना इंशाल्लाह आने वाली 15-20 नस्लें भी नहीं क्रॉस कर सकेंगी। मलिक रियाज साहब DHA के बाद अगर इस खत्ते में कोई प्रोजेक्ट है तो डेट इज़ स्मार्ट सिटी। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सेल्स को बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है इन्होंने, हर बंदे को प्लॉट जाके मिलेगा। और कॉस्टिंग के ऊपर मैंने आपको रीजंस दे दिए। अपना ख्याल रखिएगा जी, इनाम भाई आए हैं बड़े दूर से हमें मिलने, तो ज़रा हम उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। और ये वीडियो आप ज़रूर पूरी देखें। और ये कि अगर गुस्सा आया हुआ ठंडा पानी पी लें, क्योंकि जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा तो थाने में आपको पानी भी कोई नहीं पूछेगा। जब आप कंप्लेन जमा कराने जाएंगे ना, ऐसा 2-2 चपेड़े मार के आपको बाहर निकालेगा। 7-5 हज़ार रुपये देंगे तब भी FIR नहीं दर्ज होगी। इसलिए भाईजान अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, ख्याल रखें अपना। गुड हो गया, स्टोरीज़ देखें, कोई मसला मसाइल है कमेंट करें, खुश हैं तब भी करें, नहीं है खुश तब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।